आखिर ये शंकरी प्रसाद मामला और पहला संशोधन अधिनियम क्या है, इसकी क्या कहानी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ 1951 मामला भारतीय संवैधानिक विधि में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसमें प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 को चुनौती दी गई थी और जिससे संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा। तो आप देखेंगे कि ये प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 क्या था, इसमें क्या प्रावधान थे। 9वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, जिसे प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा पेश किया गया था, में वे कानून सूचीबद्ध थे जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती और जिनमें विशेष रूप से भूमि सुधार कानून शामिल। मूल रूप से अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए थे और 9वीं अनुसूची में अगर कोई जोड़ दिया जाए तो उसमें आप देखते हैं कि क्या उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। तो उसी की बात हो रही है। भूमि सुधारों का संरक्षण, संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए और जिससे भूमि सुधार कानूनों और विशेष रूप से संपदा अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिली। अनुच्छेद 31A, इसके अनुसार भूमि सुधार से संबंधित किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों, विशेषकर संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करने के कारण रद्द नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 31B यह सुनिश्चित करता है कि 9वीं अनुसूची में निर्दिष्ट कानून भले ही उनका मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष हो, विधिमान और परिवर्तित रहेंगे। अब तो आप देखते हैं, पहले क्या हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अन्य परिवर्तन तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए विधि निर्माण की अनुमति प्रदान कर जाति आधारित आरक्षण का सुदृढ़ीकरण किया गया। संशोधन की आवश्यकता आखिर क्यों? यह भारत की स्वतंत्रता के बाद के भूमि सुधार प्रयासों के संदर्भ में महत्वपूर्ण था और जिसका उद्देश्य बड़े भूस्वामियों, जमींदारों की शक्ति को सीमित करना और किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना था। बात आती है शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ मामला 1951 क्या था। इस मामले की पृष्ठभूमि देखें तो पश्चिम बंगाल के एक जमींदार शंकरी प्रसाद सिंह देव ने प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 को चुनौती दी थी और जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। पहले संशोधन में सरकार द्वारा जमींदारों को बिना मुआवजा दिए उनकी भूमि का अधिग्रहण करने के अधिकार का प्रावधान किया गया था, जो मूल संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के विपरीत था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की इस पीठ ने प्रथम संशोधन को मान्य ठहराते हुए सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया। न्यायालय ने सामान्य विधि, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता के बीच अंतर स्पष्ट किया। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार किसी भी विधि से मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि संवैधानिक संशोधन सामान्य विधि नहीं है, इसलिए उन्हें इस विधिबंध से छूट दी गई। महत्व की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भूमि सुधार संबंधी विधिक बाधाएं समाप्त हुई और जिससे राज्य को जमींदारी का उन्मूलन करने की अनुमति मिली। इसके निहितार्थ की बात करें तो विधिक चुनौतियों की निरंतरता। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 में न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले के निर्णय को बरकरार रखा, लेकिन 2 न्यायाधीशों ने मौलिक अधिकारों के संशोधनीय होने पर सवाल उठाए। आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना रुख बदलते हुए निर्णय सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में न्यायाधीशों की पीठ ने, ये आप देखते हैं क्या, न्यायाधीशों की पीठ ने शंकरी प्रसाद मामले के निर्णय को खारिज कर दिया और आधारभूत संरचना सिद्धांत पेश किया। निर्णय में स्पष्ट किया गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मौलिक अधिकारों सहित इसके आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं कर सकती है। और ये आप देखिए, हालांकि संपत्ति के अधिकार को आधारभूत संरचना का हिस्सा नहीं माना गया और जिससे भूमि सुधारों की विधि मान्यता बनी रही। विधिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद ये आप देखते हैं कि
1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 300(a) विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले क्या रहता था कि कोई परियोजना चल रही हो, उसमें आपकी जमीन आ गई, आप अपने मौलिक अधिकारों की दुहाई देकर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते थे, वो परियोजना लटक जाती थी अदर में। अब क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसे? संपत्ति के अधिकार को। आपसे जमीन तो ले ली जाएगी लेकिन आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, आपको उसका मुआवजा मिलेगा। अब बात आती है जमींदारी प्रथा क्या है। तो जमींदारी प्रथा को ब्रिटिश शासन के तहत वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया था, और जिससे भूमि पर जमींदारों का नियंत्रण स्थापित हुआ। उन्हें किसानों से लगान वसूलने का अधिकार मिला। क्या मिला? अधिकार मिला। और आप देखते हैं इसमें सांविधिक रीतियों से अंग्रेजों ने रैक रेंटिंग अत्यधिक किराया लगान जैसे प्रावधानों के माध्यम से जमींदारों को एक शोषक विधि का रूप दिया, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ती गई। भू राजस्व का हिस्सा निर्धारित कर दिया गया, जिसमें सरकार को 10/11 भाग तथा शेष हिस्सा जमींदारों को मिलता था, और जिससे किसान वर्ग की निर्धनता बढ़ती गई। उन्मूलन के कारण की बात करें तो इस प्रणाली के कारण सीमित व्यक्तियों का भूमि पर स्वामित्व हो गया, और जिससे एक व्यापक किसान वर्ग भूमिहीन हो गया। इस प्रथा के उन्मूलन का उद्देश्य किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना और सामंती शोषण को कम करना था। संविधान के अनुच्छेद 39(b) और (c) में संसाधनों के समान वितरण पर जोर दिया गया। यह उन्मूलन भारत को समाजवाद प्रधान अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के अनुरूप था। बड़ी संपदाओं को छोटे छोटे भूजोतों में विभाजित करने से उत्पादकता में सुधार होने की उम्मीद, आप देखते हैं कि क्या उम्मीद थी। और आप देखें आंशिक सफलता, तो आप देखिए पश्चिम बंगाल और केरल जैसे कुछ राज्यों के अतिरिक्त बेनामी लेन देन की अनुमति की खामियों के कारण जमींदारी उन्मूलन सामंती भूमि एकाधिकार समाप्त करने विफल रहा। तो इस तरह से आप देखेंगे एक क्या है, शंकरी प्रसाद मामला और पहला संशोधन अधिनियम की कहानी। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।